अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ और अपने न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज जो है वो आपके साथ जो मैं अपना व्लॉग शेयर करूँगी वो किस हवाले से है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिए। तो हर साल वो मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराती है। हर साल कभी जो है वो मेरी किस जगह बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, कभी किस कैसे मुझे गिफ्ट देगी। तो इस दफ़ा आपके साथ ही मैंने अपनी रूटीन शेयर की थी कि हम नहीं मिल सके, और लेकिन जब हम मिले तो भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे स्पेशल फ़ील कराने की। तो क्या गिफ्ट दिए आपके साथ शेयर कर, तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसने मुझे क्या दिया। और मैंने ख़ुद तो सब चीज़ें देख ली थी, तो मैंने कहा लेकिन अब मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ उसने मुझे गिफ्ट दी वो ये एक ज्वेलरी सेट है, और ये इतना प्यारा, इतना क्यूट, एलिगेंट सा जो है वो सेट है, जिसमें टॉप्स हैं, एक छोटा सा पेंडेंट सेट है, और इतनी क्यूट सी रिंग है। ये आप इसके टॉप्स देखें, ये ये हाथ में नहीं आ रहा था, निकल रहा था ये हाथ से। और ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा और बहुत डिसेंट और एलिगेंट सेट है। तो ये वो बता रही थी कि उसने कहीं एयर वाई के शो से मंगवाया है शायद। तो इसी तरह मैंने उससे पूछा था कि ये तुमने कहाँ से लिया, लेकिन मुझे ये इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। क्वालिटी इसकी इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और जो रिंग है वो भी एडजस्टेबल है। तो बहुत प्यारा उसने मुझे ये सेट दिया ना। उसने अपने लिए भी लिया था, अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था, और उसने मेरे लिए भी लिया। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। ये आप देख सकते हैं, छोटू सा है लेकिन इतना डिसेंट है, इतना क्यूट है। तो मुझे ये बहुत इसके अलावा जो है वो उसने मुझे क्या दिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम जो है वो हम ईसीएस पे गए थे और वहाँ से हमने जूतों की शॉपिंग की थी। तो वहीं से उसने ये बाय किया। ये पहले उसने नहीं लिया हुआ था, ये उसने उसी वक़्त जो है वो उसने देखा, उसको अच्छा लगा और उसने लिया, और मुझे पता भी नहीं था। और जब बिल वगैरह करवा चुके तो फिर उसके बाद जो है वो मुझे इसने दिया, और मैंने उसको कहा कि जो है वो ये तुमने क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट गिफ्ट लिए हुए थे, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए लिया। अब यहाँ पे बात ये है, उसको मैंने कहा था, उसने मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसको बोला मुझे ना 1-2 बुक्स थी, मैंने उसे बताया, मैंने कहा मुझे वो चाहिए। तो कहती अभी रुक जा, अभी वेट करना, तो अभी बाद में लेके दूँगी। तो मैंने कहा ओके। तो जब उसने मुझे ये लेके दिया तो मुझे इतनी हँसी, मैंने कहा मेरी बुक्स इससे सस्ते में आ जाती, लेकिन तुमने ये ले दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मुझे अच्छा लगा, ये बहुत एलिगेंट सा था। फिर जी ये एक गिफ्ट था, ये आप देखेंगे तो आपको शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन मुझे तो ये इतना अच्छा लगा, यकीन करें। ये था बेस्ट फ्रेंड अवार्ड था, ठीक है। और आप यकीन करें मुझे देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और मेरा दिल चाह रहा था कि यार सच में कोई ऐसा बड़ा सा फंक्शन होता जिसमें जो है वो मुझे बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड दिया जा रहा होता। आप यकीन करें कि शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा करते हैं ना, इतना ज़्यादा हम लाइक दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी इस दोस्त जैसा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। हम लोग एक दूसरे के साथ 8 ईयर्स से हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के दुख सुख में हैं, हर खुशी गमी सब हमने साथ देखी, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को समझाया, एक दूसरे की फ़िक्र की। तो यस, आई डिज़र्व दिस। इसके अलावा ये छोटू सा क्यूट सा उसने मुझे जो है मिनीसो से एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। ये क्रिस्टल क्राउन जो है वो है। ऑल्दो मैं परफ्यूम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे एलर्जी है परफ्यूम से, लेकिन मैंने उसको कहा भी था कि तुझे पता नहीं है कि मुझे परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगेगी तुझे, तो ये यूज़ करना बहुत अच्छा है। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, और उसने मुझे इसकी फ्रेगरेंस चेक करवाई थी क्योंकि वो ख़ुद भी यूज़ कर रही थी, तो वाकई बहुत अच्छा था। तो जो है वो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इसी तरह मुझे ना छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें गिफ्ट देती है और मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। पहले भी वो बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ जो है वो
करती है, लेकिन पहले तो डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं इस तरह से कोई चीज़ शेयर नहीं करती थी, मैं इस व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी। इस दफ़ा मैंने बनाए तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक उसने मुझे छोटा-सा परफ्यूम दिया, उसके अलावा उसने मुझे क्या दिया, ये एक हैंगिंग दी, ठीक है। ये एक ग्लास की हैंगिंग थी जिसके ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई थी कि अ फ्रेंड इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग यू कैन हैव एंड वन ऑफ द लवलीएस्ट थिंग यू कैन बी, ठीक है। तो या भी आपको सही प्रॉपर से इसकी कोटेशन भी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि पीछे बेडशीट जो है वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत प्यारी हैंगिंग थी। तो बस मैं जब इसको कभी अपने रूम में सेट करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा भी मैं आपके साथ आपको दिखाऊँगी। हमने छोटी-छोटी एक दूसरे को बहुत क्यूट-क्यूट हैंगिंग्स और फ्रेम्स वगैरह हमने गिफ्ट के पिक्चर्स वाले भी शेयर किए हुए हैं हमने एक दूसरे के साथ। तो बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें जो है वो हमने एक दूसरे को दिए। तो ये मुझे हैंगिंग बहुत पसंद आई और इसकी जो कोटेशन थी वो भी बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़बरदस्त मुझे ये भी लगा। तो बस इस तरह जो है वो ये एक उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे ले लिया। मैंने कहा अच्छा जी, सही किया। अच्छा जी जनाब, अब बारी आती है इस कलरिंग बुक की। मैं इसकी स्टोरी अगर आपको बताऊं तो ये वो गिफ्ट है जो मैंने मांग के लिया था उससे। मांग के इस तरह से लिया कि ये इसने पिछले साल का लिया हुआ है और इसने मुझे ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स के बाद इसने मुझे दिया। कैसे भला, लास्ट टाइम अगस्त की बात होगी जब अब मैं थोड़ा, अब ज़ाहिर बात है लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। थोड़े से मूड स्विंग्स मेरे कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे, तो वो थोड़ा बिज़ी थी, मुझे सही से टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मैंने उसको, तो उन दिनों ये बुक बहुत ट्रेंडिंग पे थी, कलरिंग बुक ना। तो स्ट्रेस बुक आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा थी। और मुझे वैसे भी कलरिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक़ है। और जब ये बुक बहुत ज़्यादा थी, हालांकि ये कितने की थी, शायद 1500-1700 रुपीज़ की थी, मैं ख़ुद भी ले सकती थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि देखो तुम मुझे ये बुक लेके दोगे। उसने कहा हाँ मैं ले दूँगी। कहती है अच्छा तुझे मुझसे ही क्यों चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्योंकि तुम मेरी थेरेपिस्ट हो। जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ, जब मैं कभी जो है वो कोई दिल उदास होता है, तो मैं तुमसे बात करती हूँ, तुमसे शेयर करती हूँ, तुम सुनती हो, समझती हो, और फिर क्या होता है कि मेरी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन अब तुम जो है वो क्योंकि बिज़ी हो और मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हो, तो अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम मुझे ये बुक गिफ्ट करोगी, ताकि जब मैं परेशान हूँ तो मैं इस बुक पे कलरिंग करूँ और मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर सकूँ। हुआ कि वो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बिज़ी थी, वो भूल गई। अच्छा मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा ईगो का मसला बना लिया, अब नहीं कहूँगी इसको। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर किसी वजह से मेरी एक ट्रेनिंग थी इस्लामाबाद में, तो वो इस्लामाबाद में रहती है। तो फिर ट्रेनिंग के बाद मैं उसके घर गई, तो मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा तुझे मैंने कहा था कि मुझे कलरिंग बुक चाहिए, तो तूने अभी तक मुझे दी नहीं है। ठीक है, 2 महीने हो गए इस बात को। तो कहती ओ सॉरी यार मैं भूल गई। तो उसने फिर मेरे लिए ऑर्डर कर लिया, हफ़्ते बाद आ गई। अब इशू ये था कि वो मुझे दे कैसे, क्योंकि आपको बताया रूटीन कुछ ऐसी थी, वो भी बिज़ी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, हम मिल नहीं पा रहे थे। तो उसने कहा कि भेजूँगी नहीं, मैं तो खुद जब मिलेंगे तो हम लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब जो है वो कैसे दें। तो क्या हुआ कि फिर बैठे वेट करते रहे तो कि हम कब मिलेंगे, अभी भी कोई मिलने का चांस नहीं था। तो अब जो है वो जाके इसने मुझे ये बर्थडे पे हमारी मुलाकात हुई और फिर उसने ये कलरिंग मुझे अब दी। तो मैं उसको हंसी थी, मैंने कहा जिस हिसाब से तूने मुझे मेरे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए सॉल्यूशन दिया है, इससे तो मैं इस दुनिया में तो मैं कितनी दफ़ा जो है वो स्ट्रेस और इस तरह की परेशानियों को फेस करके ख़ुद हैंडल भी कर ली। मैंने कहा वाह जी वाह, तुमने बड़ा अच्छा किया। लेकिन ये है कि उसने मुझे दी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बुक में ना छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिनमें कलरिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी ना शेडिंग कलरिंग करने का बहुत शौक़ है। मैं अक्सर जब पढ़ भी रही होती हूँ या तो इस तरह जैसे बॉक्स वगैरह आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको जैसे कुछ हेडिंग्स होती हैं उनके गिर्द जो है वो लाइनिंग करके फिर वो कलर शेडिंग करूँगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये था एक मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये सारे आप देख सकते हैं, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। कलरिंग बुक है, मैं हैंगिंग है, ज्वेलरी सेट है, क्लच है, अवार्ड है और परफ्यूम है।
तो बस कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग अपने दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और कमेंट भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपकी। तो अपना बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। ईद आने वाली है, आपको सबको जो है वो एडवांस में ईद मुबारक हो। ड्यू टू सम बिज़ी रूटीन में ये एक मंथ तकरीबन चीज़ें अपलोड नहीं कर सकी। अब इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम चीज़ें अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।